दोस्तों, ये कहानी एक माँ की ममता की है, जिसने अपनी जवानी में अपनी खुशियों को कुर्बान करके बड़ी ही जद्दोजहद से अपने बेटे का पालन पोषण किया। लेकिन जब बेटे की शादी करके बहू घर लेकर आई तो कुछ ही दिनों में घर का माहौल ही बदल गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था, एक दिन उस परिवार में एक अंगूठी को लेकर झगड़ा हो गया। लड़के की पत्नी बार बार अपनी सासू माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी कि माँ जी ने मेरी अंगूठी चुराई है। ये बात सुनकर लड़के को अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को पहले प्यार से समझाया कि नहीं नहीं माँ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार अपनी सास पर इल्जाम लगाती रही। अब लड़का थोड़े सख्त लहजे में बोला कि बस बहुत हो चुका, अपनी हद पार मत करो। लेकिन उसकी पत्नी ना मानी, बल्कि और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। मुझे पक्का यकीन है अंगूठी माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने अपनी पत्नी के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा दे मारा। नई नई शादी थी, 3 महीने पहले ही दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। पत्नी से तमाचा बर्दाश्त ना हुआ, गुस्से से झुलस कर बोली, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। अब सोच लो, तुम्हें पत्नी चाहिए या माँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पत्नी की ये बात सुनकर लड़का कुछ न बोला, वो खामोश रहा। लेकिन उसकी पत्नी समझ गई कि अब मुझे ही यहाँ से जाना होगा। फिर जैसे ही वो घर छोड़कर जाने लगी तो उसने जाते जाते अपने पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? ये सुनकर पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो मेरे साथ सिर्फ 3 महीने से हो, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ उसकी कोख से हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे और पिताजी के जाने के बाद मैं और मेरी माँ बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। पिताजी ने जो जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके खत्म हो गई। मेरी माँ अगर चाहती तो वो मुझे बचपन में ही मार डालती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हालातों का मुकाबला करते हुए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरा। जो पैसा कमा पाती थी उससे घर में सिर्फ एक ही टाइम का खाना बन पाता था। माँ एक थाली में मुझे खाना परोस कर देती थी और साथ ही एक खाली डब्बे पर ढक्कन लगा कर रख देती थी। जब मैं माँ से कहता कि माँ तुम भी खाना खा लो, तो माँ मुझे सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरी रोटी इस डिब्बे में है बेटा, तू खा ले, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। लेकिन मैं जानता था कि माँ मुझे ये सब बहलाने के लिए कह रही है ताकि मैं पेट भर कर खाना खा सकूं। मगर मैं हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था, माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी रोटी खा खा कर मुझे पाला है ताकि मैं बड़ा होकर इस काबिल बनूं कि अपनी माँ का बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। और आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, तो क्या मैं ये सब भूल कर माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ चला जाऊं? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने अपनी जवानी के दिनों में मेरी खुशी की खातिर अपनी सब इच्छाओं को मारा है, वो माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी क्यों होगी? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी हुई माँ की आंखों में आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।